हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है खड़क सिंह। आप देख रहे हैं राणा किंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हम लोग जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर ट्रैक करके यमुना जी माँ के दर्शन करेंगे। आपका यमुनोत्री आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तीर्थ पुरोहित गजेंद्र प्रसाद नियर। देखिए, यहाँ पे जमुना मैया जो हैं सूर्य पुत्री हैं, यमराज और शनि महाराज की बहन है। सूर्य दोस्तों, सुबह के 5 बजे हैं। अब हमारी यात्रा शुरू होती है जानकी चट्टी से। दोस्तों, ये है पहला पड़ाव। यहाँ से 5 किलोमीटर चढ़ाई है। आप चाहे तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी से जा सकते हैं। उनके अलग अलग चार्ज रहते हैं। घोड़े का चार्ज है 1500 से 2000 रुपये, और एक साइड का अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो 4000 से 5000 तक चार्ज लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा की जाती है, और हम लोग भी यही फॉलो कर रहे हैं। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको यमुनोत्री यात्रा के बारे में बताऊंगा। बैसाख की अक्षय तृतीया के बाद से यमुनोत्री धाम के मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाती है। हर 500 मीटर की दूरी पर वाटर के पॉइंट बने हैं। आपको पीने का साफ पानी मिल जाएगा। दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई बहुत कम है और हर साइड में लोहे की रेलिंग लगा रखें। जब भी आप यात्रा करें तो लोहे के रेलिंग को न पकड़ें, क्योंकि वो इतने मजबूत नहीं है। दोस्तों, 2 किलोमीटर चढ़ाई के बाद हम लोग आगे बढ़े। अगर आप घोड़े या पालकी से आ रहे हैं तो आपको अपना सिर झुकाकर आना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी से सिर टकराने का खतरा है। मां यमुनोत्री धाम की दूरी 3 किलोमीटर। दोस्तों, हम लोग ये यात्रा 5 सितंबर को कर रहे हैं। श्रद्धालु नहीं हैं। हम लोग मात्र 3 लोग ही ये यात्रा कर रहे हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान है और खाली है। रास्ते के बीच में वैकल्पिक पैदल रास्ता मिलता है। इस रास्ते को चूज नहीं करना है। ये रास्ता संकरा व खतरनाक है। जय यमुना माता की। यह ऊंचाई समुद्र तल से 2853 मीटर है। यहाँ से आगे का नज़ारा देख सकते हैं। पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया गया है। नीचे गहरी खाई है, इसलिए रेलिंग का अधिक सहारा न लें, क्योंकि ये रेलिंग मजबूत नहीं है। जय यमुना माता। थोड़े आगे चलने के बाद भैरव बाबा का मंदिर आता है। और बाबा जी कैसे हो? सब बढ़िया। कितनी ठंडी है? अच्छा, तो यात्रीगण लोग कितने आ रहे हैं अभी? यात्रीगण आगे बराबर है, कम है। भैरव बाबा के मंदिर में माथा टेक कर आगे बढ़े। दोस्तों, हम लोगों ने 5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद अब 1 किलोमीटर बाकी है। आगे का रास्ता कुछ ऐसा है। डॉक्यों की रेस हो रही है। टॉमी, गब्बर, एटलर। देखते हैं पहले कौन आता है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। गब्बर सिंह, वाह भाई वाह, मान गए। यमुनोत्री धाम 200 मीटर। दोस्तों, इस साल 2020 की बात करें, कोई भी श्रद्धालु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जनरली यहाँ पर हर साल 4 धाम यात्रा के दौरान आते रहते हैं। जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था बनी रहती है। फिलहाल पूरी ट्रैकिंग के दौरान हमें खाने पीने की स्टॉल दिखाई नहीं दी। दोस्तों, मंदिर से ठीक 50 मीटर पहले हमें चाय की स्टॉल दिखाई दी और हम लोगों ने उनसे बात की।
आए दोस्तों उनसे बात करते हैं। जी आप अपना नाम बताएं। रणवीर चौहान। तो यहाँ पे अभी इस टाइम में कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने यमुना माता का? अभी आ रहे हैं यहाँ 10, 20, 30, 40 तक आते हैं। कभी कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता है। अच्छा, पहले जैसे पिछले साल उससे अगले साल कितने तो भीड़ होती थी यहाँ पे? यहाँ तो काफ़ी भीड़ होती थी। लगभग कितने लोग आते होंगे? लगभग 3-4 हज़ार लोग तो पर डे आते हैं। हर दिन 3-4 हज़ार लोग? हाँ। अच्छा, मई जून में। चलो बढ़िया, तुमसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद साहब। जैसे हम लोगों ने पुल पार किया, यमुना नदी उफान पर है। तेजी से यमुना नदी बह रही है। दोस्तों तप कुंड परिसर में साबुन, शैम्पू व कपड़े धोना सख्त मना है। दोस्तों ये है ठंडा पानी और आगे है गर्म पानी। हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। ये सूर्य देव का जल है। माँ यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है। तो जैसे बाप बेटी को दहेज में देता है वैसे सूर्य भगवान ने गर्म का प्रदान दिया है। ये 12 महीने ऐसे ही गर्म रहता है। अच्छा। जितना बाहर ठंडा पड़ेगा उतना ही गर्म होगा। ये 12 महीने इतना ही गर्म रहेगा 24 आवर। दोस्तों स्नान करने के बाद यमुनोत्री माँ के दर्शन की और पूजा की। ये वही स्थान है जहाँ पर माँ यमुनोत्री प्रकट हुई। आप भी दर्शन कर लीजिए। तो ये वही कुंड है जिसमें चावल और आलू पकाया जाता है और प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाया जाता है। इसके विषय में बेहद मान्यता है। हमारे पंडित जी से बात हुई। आपका यमुनोत्री आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तीर्थ पुरोहित गजेंद्र प्रसाद उनियाल। देखिए यहाँ पे जमुना मैया जो हैं सूर्य पुत्री हैं, यमराज और शनि महाराज की बहन है। सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा से प्राकट हुई छाया। तो संज्ञा से यमुना मैया और यमराज जी हुए और छाया से शनि महाराज और ताप्ती जो गुजरात में बहती है ताप्ती नदी। तो यमुना मैया, यमराज और शनि महाराज भाई बहन हैं। तो ये दुर्गम स्थान है, कलिंद पर्वत से नाम से जाना जाता है। तो इस स्थान पर जय मुनि ऋषि ने माँ यमुना मैया की तपस्या की और यमुना मैया यहाँ पे गर्मधारा से प्रकट हुई हैं, जो कि यमुना दिव्य शिला मुखार्बिन नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो यमुना मैया की 2 धारा हैं। एक शीतल धारा है जो एक ठंडी धारा प्रवाहित हो रही है और एक गर्म धारा जो यहाँ से प्रकट हुई है गर्म धारा। तो 2 धारा से माँ यमुना मैया प्रकट हुई हैं। तो यहाँ पे जय मुनि ऋषि ने तपस्या की तो यमुना मैया प्रकट हुई है। यमुना मैया ने फिर इसी स्थान पर अपने पिताजी सूर्यदेव की तपस्या की। जब सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, बोला बेटी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुमको जो भी वरदान चाहिए तो मांगिए। तो यमुना मैया ने बोला देखो पिताजी, यहाँ पे चारों ओर पहाड़ है। इतना ठंडा है, छोटी जगह यहाँ पे इतना ठंडा है, जो मेरी यात्रा पे आएगा कैसे नहाएगा, कैसे पूजा पाठ करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे यहाँ पे नहाने की व्यवस्था हो जाए, पूजा पाठ की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो सूर्य भगवान ने अपने आभा मंडल से मात्र 1 किरण का वरदान दिया, जो सूर्य कुंड नाम से विख्यात हुआ। कहा गया यमुनाया पूर्व भागेशु सूर्य कुंडम नित्य स्मृतम तत्र दिव्य शिला नामा स्पर्शान मुक्तिदायिनी। बोला बेटी जो तुम्हारी यात्रा को आएगा, पहले लोग हरिद्वार इसके से पैदल आते थे। यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं थी, होटल की व्यवस्था नहीं थी। उस समय लोग बोलते थे जब यात्रा करनी है तो बुढ़ापे में करो, क्योंकि कारोबार अपने बच्चों की बात संभाल दो, उसके बाद अपनी यात्रा पे आओ। अगर यमुना जी के दर्शन हो गए, शरीर भी छूट जाए कोई बात नहीं। अब कहते हैं कि यात्रा करनी है, जितना जल्दी है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यातायात की व्यवस्था होगी, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। तो बोला इस शरीर का क्या मालूम कब शरीर छूट जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं हो गई है। अब बोलते हैं जितना जल्दी उतनी यात्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे बोला है यह बेटी जो तुम्हारी यात्रा को आएगा, गर्म जल से नहाएगा, तुम्हारी सीना पर पूजा पाठ करेगा, वहाँ पे सूर्य कुंड में चावल आलू प्रसाद बनाएगा। पहले क्योंकि यहाँ पे रास्ते में होटल ढाबे नहीं थे, तो यहीं पे रोटी चावल आलू बनाते थे सूर्य कुंड में।
यहीं पे भोजन करते थे और दर्शन करके यहाँ से चले जाते थे। और जो यहाँ का चावल का प्रसाद है, सूर्यकुंड में जो चावल बनता है वो घर के लिए प्रसाद जाता है, यहाँ का महाप्रसाद है चावल का। फिर यमुना मैया ने सोचा एक काम हो गया पिताजी, जो मेरी यात्रा को आएगा गर्म जल से नहाएगा, स्नान करेगा, पूजा पाठ करेगा, भोजन की व्यवस्था होगी। फिर इसी स्थान पर माँ भगवती यमुना जी ने अपने भैया यमराज जी से तपस्या की। जब यमराज महाराज प्रसन्न हुए, बोला भगिनी बहन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुमको जो भी वरदान चाहिए तो मांगिए। तो जमुना मैया ने कहा, देखो भैया, कहा गया था कि कलौ धर्म विहीनायम पूजा कुर्वन्ति वे, जो मेरे इस दिव्य शिला पर श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करेगा वो यमलोक की प्राप्ति नहीं पाएगा। तो यमुना मैया यमराज जी ने बोला, देखो भाई, तब तो सारा संसार तुम्हारी यात्रा को चल देगा, मेरा यमलोक तो खाली रह जाएगा, कलयुग में तो पाप अत्याचार बहुत है, तब तो सब लोग दर्शन। जमुना मैया ने नहीं भैया, कलौ धर्म विहीनायम पूजा कुर्वन्ति के मान, आने की मेरी यात्रा पे लाखों करोड़ों लोग आए, लेकिन क्या जो सरदार भाव लेके जो मेरे स्थान पे आएगा, मेरा दर्शन करेगा, पूजन पाठ करेगा, वो यमलोक की प्राप्ति नहीं पाएगा। तो यमराज जी प्रसन्न हुए, बोला बहिन तथास्तु। यहाँ पे 100% लोग आते हैं और माँ यमुना जी से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासी स्वस्थ रखें, सुखी रहें, यही प्रार्थना माँ यमुना जी से करते हैं। और आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी, 4 धाम की यात्रा आप लोग सकुशल करें और अपने घर को पहुँचे, यही प्रार्थना मैं माँ यमुना जी से प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे ये बोला है, यमुना मैया ने कहा है कि भैया आने की मेरी यात्रा पे लाखों करोड़ों लोग, जब यहाँ पे भीड़ भड़ाका होता है तो बोला जो सरदार भाव लेके जो मेरे स्थान पर आएगा, मेरे को मानेगा, पूजेगा, दर्शन करेगा, वो यमलोक की प्राप्ति नहीं पाएगा। यहाँ 100% लोग आते हैं, 85-90 समथिंग लोग आते हैं धक्का मुक्की में चला, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, कोई दर्शन नहीं कर पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो बोला जो सरदार भाव से मेरे स्थान पर तन मन धन से पूजा पाठ दर्शन करेगा वो यम यातना नहीं हो। फिर यमराज जी प्रसन्न हुए, बोला बहिन तथास्तु। 2 काम हुए। फिर यमुना मैया ने कहा 2 काम तो है। फिर शनि की महर बहन है माँ यमुना जी, फिर शनि महाराज की इस स्थान पर तपस्या की माँ यमुना में। जब शनि महाराज प्रसन्न हुए, बोला बहिन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुमको जो भी वरदान चाहिए तुम मांगिए। तो यमुना मैया ने बोला, भैया जो मेरी यात्रा पे आएगा श्रद्धा भाव से, जो मेरे इस स्थान पर श्रद्धा भाव लेके जो तन मन धन पूजा पाठ में मेरा दर्शन करेगा, वो उस पर शनि का प्रकोप नहीं चलाना, दशा नहीं लगे। तो शनि महाराज ने कहा, बहिन मेरी दशा से कोई संसार का मनुष्य वंचित नहीं रह सकता, मेरी दशा लगती है, लेकिन हाँ बहिन, जो तेरे इस स्थान पर सरदार भाव से जो सरदार भाव से लेके आएगा, पूजेगा, तन मन धन से पूजा पाठ दर्शन करेगा, उस पर मेरी दशा तो लगेगी लेकिन प्रकोप नहीं होगा। जैसे 7.5 की लगती है, अंतरदशाएँ लगती हैं, तो बोला 7.5 की दशा नहीं, उस पर मेरा प्रकोप नहीं होगा, मैं उसका इष्ट बनकर उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाऊंगा। तो यमुना मैया क्या सूर्यपुत्री हैं, यमराज और शनि महाराज की बहन है, कृष्ण प्रिय है। देखो यमुना मैया चतुर्थ पत्राणी कृष्ण भगवान की, भागवत में आता है कि ततात गच्छ भद्रम यमुना स्थिता शुचि या पुनः मधुवनम तथम सा नित्यदा। बोला हे कलिंदी, जो तेरे स्थान पर जो आएगा, जो मांगेगा, वो उनको कहा गया है। यमुना जी क्या है? भक्ति हैं। गंगा मैया, गंगोत्री में जाएंगे आप, गंगा मैया ज्ञान की दाता है। केदारनाथ में शंकर भगवान वैराग्य के अवतार है और बद्रीनाथ बैठे हैं मोक्ष के दाता विष्णु। तो यमुना जी क्या है? भक्ति है। गंगा मैया ज्ञान है, केदारनाथ में शंकर भगवान है वैराग्य के अवतार, और बद्रीनाथ में मोक्ष के दाता कौन बैठे हैं? विष्णु। तो क्या बोलते हैं कि जो यमुनोत्री धाम में आएगा, जो श्रद्धा, उसको क्या भक्ति मिलेगी। बोला जब तक जीवन में भक्ति नहीं है तो जीवन क्या नीरस बोला गया है। इसलिए पहले जीवन में जब भक्ति आती है तो ज्ञान होता है, जब आदमी को ज्ञान होता है फिर उसको वैराग्य आता है, वैराग्य होता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए यमुना जी के भक्ति स्वरूप कलौ केवलम काली। तो बोला गया है कि जो यमुनोत्री में भक्ति मिलती है, बोलो जमुना मैया की जय।